सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि का अर्थ है शुभ सुभाषित रूपी रत्न, मतलब सुंदर उक्तियों रूपी रत्न। आइए श्लोकों का अर्थ देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक भाषा देव भाषा संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुरम मधुर काव्यम काव्य उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक सुंदर उक्तियाँ हैं। पूरा अर्थ देखते हैं एक बार। देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है, उसमें भी उसका काव्य सबसे अधिक मधुर है, और उससे भी मधुर उसकी सुंदर उक्तियों रूपी रत्न है, या उसकी सुंदर उक्तियाँ उससे भी मधुर हैं। दूसरा श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी या त्यजेद सुखम। यहाँ पर बताया गया है कि एक विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, अर्थात सुख की कामना रखने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। कुतो विद्यार्थिनः, कहाँ विद्यार्थी को, सुखम सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी, सुख चाहने वाले को, वा त्यजेत, त्याग देनी चाहिए, विद्याम, विद्या, सुख की कामना रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी या त्यजेत, या फिर विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए सुखम, सुखों को। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। एक बार पुनः अर्थ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख की कामना करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल की बूंदों के, निपातेन गिरने से, क्रमशः लगातार, पूर्यते घटः घड़ा भर जाता है। जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु, यही कारण है, सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य च, और धर्म का, धनस्य च, और धन का, और यही कारण सभी विद्या और धन का भी है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके विद्या, धर्म और धन का संचय हो पाता है। चौथा श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से, कालो गच्छति समय बीतता है, धीमताम बुद्धिमानों का, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में बीतता है। व्यसनेन, व्यसन में या बुरी आदत में, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रया निद्रा में, कलहेन वा और कलह में, मूर्खों का समय निद्रा और कलह में बीतता है। पाँचवा। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और न ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम, न भाई बटा सकता है, न च भारकारी, और न ही बोझ के समान है,
व्यये कृते वर्धत, व्यय कृते खर्च करने से वर्धत बढ़ती है। एव नित्यम लगातार। विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यह खर्च करने पर नित्य प्रति बढ़ती रहती है। न तो यह चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भाई के द्वारा बटाई जा सकती है, और न ही भार स्वरूप है।